हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू। कल हमने कुषाण एम्पायर स्पेशली कनिष्का को लेके पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कुषाण एम्पायर का ओरिजिन, उसका एक्सटेंशन, उसके फेमस किंग कनिष्क को, उसके वर्क्स एंड अचीवमेंट्स को, उसके वार्स एंड कनकेस्ट को, किस तरह से उसने अपने साम्राज्य को सेंट्रल एशिया से इंडिया में गैंगेटिक प्लेन तक फैला दिया और एक पैन एशियन एम्पायर को उसने क्रिएट किया। ये सब चीज़ें हमने कल की वीडियो में देखी थी, जो उसके वर्क्स एंड अचीवमेंट्स का पार्ट थी। और हम सभी जानते हैं कि कनिष्क को सेकंड अशोका भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि कनिष्क को सेकंड अशोका कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। कनिष्का ए प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म। मैं आपको बेसिक से अगर बताऊं तो कनिष्का को मेनली इसी वजह से सेकंड अशोका कहा जाता है क्योंकि उसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह से अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि अशोका ने जहाँ हीनयान शाखा को प्रमोट किया था, बुद्धिज्म की 2 शाखाएं हैं, हम सभी को पता है, एक हीनयानिज्म, दूसरी महायानिज्म। अशोका जो थे उन्होंने हीनयानिज्म को प्रमोट किया था, दूसरी तरफ कनिष्क ने जो है वो महायानिज्म को प्रमोट किया था, लेकिन प्रमोट दोनों ने बुद्धिज्म को ही किया था। इसीलिए कनिष्का को हम लोग सेकंड अशोका के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोडक्शन से हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर रे चौधरी, कनिष्काज फेम रेस्ट नॉट सो मच ऑन हिज कनकेस्ट। डॉक्टर रे चौधरी बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने कनिष्का के बारे में कहा था कि कनिष्का की जो प्रसिद्धि है, उनका जो फेम है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, वो उनकी जीत पर, उनके वॉर्स पर, उनकी कनकेस्ट पर, उनकी विन्स पर इतनी आधारित नहीं है जितने कि उनके बुद्धिज्म को प्रमोट करने पर है। एज ऑन हिज पैट्रोनेज ऑफ द रिलीजन ऑफ शाक्यमुनि। रिलीजन ऑफ शाक्यमुनि मतलब बुद्धिज्म, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्यमुनि कबीले से रिलेटेड थे, तो इसीलिए बुद्धिज्म को रिलीजन ऑफ शाक्यमुनि भी कह देते हैं। इन द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म ही इज कंपेयर्ड विद अशोका। बुद्धिज्म के प्रमोशन में कनिष्का को हम अशोका से कंपेयर करते हैं। कनिष्का वॉज ए फॉरेनर बाय बर्थ। कनिष्का जो कि सेंट्रल चाइना से आए थे, इसका मतलब वे जन्म से भारत के लिए एक फॉरेनर थे, विदेशी थे, जबकि एन इंडियन बाय चॉइस, इच्छा से, चॉइस से वे एक इंडियन थे, एंड ए बुद्धिस्ट बाय हार्ट, और दिल से वे एक बुद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कनिष्का टुक फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्का ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे बौद्ध धर्म को प्रमोट किया गया, जिससे बौद्ध धर्म का इतना प्रमोशन हुआ कि हमने उन्हें सेकंड अशोका कहा। बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन। कनिष्का ने बुद्धिज्म को अपने राज्य का राज्य धर्म बनाया, स्टेट रिलीजन बनाया। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका अपना एक रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। बहुत सारी कंट्रीज़ का क्रिश्चियनिटी एक स्टेट रिलीजन है, बहुत सारे का जो ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, जबकि हमारा इंडिया कंट्री जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, हमारा अपना कोई रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सेक्युलर है, हम धर्मनिरपेक्ष है, हम सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ उनके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कनिष्का ने बुद्धिज्म को अपने स्टेट का रिलीजन बनाया था, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने दूसरे धर्मों की अवहेलना करी थी। वो बुद्धिज्म को ज़रूर स्टेट रिलीजन बनाता है, लेकिन सभी धर्मों को बराबर की कंसिडरेशन देता है। ही पेड ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल द अदर रिलीजन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पैट्रोनेज टू बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। कनिष्का ने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हुए हैं, जैसे कि अश्वघोषा, नागार्जुन, वसुमित्र वे जिनकी मौजूदगी में चौथी बौद्ध काउंसिल भी हुई थी, ऑल वर प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड पैट्रनाइज्ड बाय कनिष्का। ये सभी बौद्ध धर्म के बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्हें कनिष्का ने शरण दी थी।
building Buddhist monasteries. Kanishka repaired many old monasteries and built several new ones. कनिष्का ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनवाई, जो पुरानी थी उनकी मरम्मत करवाई. ए लॉट ऑफ मनी वॉज गिवन टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर देयर मेंटेनेंस. उनके रख रखाव के लिए बहुत सी धन संपत्ति बुद्धिस्ट मॉन्क को दी गई. ही ऑल्सो बिल्ट ए नंबर ऑफ स्तूपास इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा. उन्होंने बहुत से स्तूप बनवाए बुद्धा की याद में. द मोनेस्ट्रीज एंड विहार्स बिकेम ग्रेट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. और बाद में आगे आने वाले समय में ये जो मोनेस्ट्रीज थे, ये विहार जो थे, ये बुद्धिस्ट लर्निंग का, बौद्ध धर्म की सीख का, शिक्षाओं का बड़े ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गए. उसके बाद देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. कनिष्का कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कनिष्कपुर, कश्मीर. कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराई थी, कन्वीन की थी कश्मीर में, कनिष्कपुर टाउन में, जो उसने स्वयं बसाया था. अब हमें बाकी 3 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी पता होना चाहिए. ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप बुद्धिस्ट काउंसिल नंबर 1, 2 और 3 तीनों के बारे में, उनकी जगह, वे कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और किस राजा के समय में हुई थी, ये तीनों ही बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप लोग सर्च करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे MCQ बेस्ड एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. कनिष्का कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कनिष्कपुर, कश्मीर. कनिष्कपुर में कनिष्क ने, जो कि कश्मीर में जगह है, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था. द काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वसुमित्र. वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी. और ये पहली ऐसी काउंसिल थी जिसमें उप प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था. उपाध्यक्ष की उपाधि भी दी गई थी, जो अश्वघोषा को दी गई थी. वरना इससे पहले सिर्फ अध्यक्ष ही हुआ करते थे. पिछली तीनों काउंसिल्स में उनमें उपाध्यक्ष नहीं हुआ करता था. ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल ऐसी पहली थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही थे. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बुद्धिज्म. इसका मेन एम, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य यही था कि बौद्ध धर्म में जो भी, बौद्ध धर्म के प्रैक्टिसेस में, उनके प्रिंसिपल में, उनके सिद्धांतों में जो भी विवाद, झगड़े, डिस्प्यूट उत्पन्न हो रहे थे, उन सब का सॉल्यूशन करना. द एंटायर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिवाइव्ड एंड 3 पिटाकास वर प्रिपेयर्ड. इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध धर्म के जो भी साहित्य थे, जो भी ग्रंथ थे, उन सब को रिव्यू किया गया, उन सब को रिवाइव किया गया और 3 पिटाकाएँ बनाई गई. सुत्त पिटाका, अभिधम पिटाका और विनय पिटाका. ये भी MCQ बेस्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता रहे हैं तीनों पिटाकाओं के नाम. तो आपको ये याद होने चाहिए. और आप अगर इनके नाम अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं हाईलाइट करके, तो एग्जामिनर आपको नंबर भी एक्स्ट्रा देता है. आर्ट एज ए व्हीकल ऑफ स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म, कि किस तरह से कनिष्का ने आर्ट को यूज़ किया बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पिक्ड थीम्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व. हमने पिछली वीडियो में देखा था गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में. तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने बौद्ध धर्म की, बोधिसत्व की जीवन से अपने विषय उठाए और उनको आर्ट में, कलाकृतियों में उकेर दिया, जिससे आम जन तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ. उसके बाद हम देखते हैं कॉइन्स. कनिष्का इशूड मैनी कॉइन्स एग्जिबिटिंग इमेजेस ऑफ बुद्धा. कनिष्का ने ऐसे बहुत सारे कॉइन्स इशू किए. राजा महाराजा अपनी जीत के विषय में भी कॉइन्स इशू कर देते थे, जिस पर उन्होंने बोधिसत्वों की, महात्मा बुद्ध की, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की प्रतिलिपियों को उकेरा, जो जनमानस तक पहुंचकर उसका प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे. महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. एज ए रॉयल सपोर्टर एंड पैटर्न ऑफ महायानिज्म, Kanishka occupies an equally great place as Ashoka had occupied with regard to Hinyanism, the old Buddhism. मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद. एक हीनयानिज्म और एक महायानिज्म. हीनयानिज्म को प्रमोट किया था अशोका ने अपने समय में. उस समय तक ये विभाजन नहीं हुआ था. और महायानिज्म को कनिष्का ने प्रमोट किया था, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद विभाजित हो गया था. और
कनिष्का को उतना ही इम्पोर्टेंट, इतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है महायानिज्म को प्रमोट करने में, जितना हम अशोका को देते हैं हीनयानिज्म को प्रमोट करने में, जो कि ओल्ड बुद्धिज्म था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कनिष्का को क्यों सेकंड अशोका कहा जाता है, क्योंकि उसने जिस तरह से राजा अशोक ने हीनयानिज्म को, बौद्ध धर्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी तरह कनिष्का ने भी बहुत से प्रयास किए, आगे से आगे बढ़कर एक से एक कार्य किए, जिससे महायान को, बौद्ध धर्म की नई शाखा को प्रमोट किया गया, प्रसार किया गया, आम जन तक पहुंचाया गया। कंक्लूजन में हम यही देखते हैं, दस फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट वाई इज ही कॉल्ड सेकेंड अशोका। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसे क्यों सेकेंड अशोका कहते हैं। ही इज जनरली कंपेयर्ड विद चंद्रगुप्त मौर्य फॉर हिज मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में, वॉर एंड कन्केस्ट में, उसकी जीत में, उसके विंस में कनिष्का को हम चंद्रगुप्त मौर्य से कंपेयर करते हैं, और अशोका फॉर हिज पैट्रनेज टू बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को प्रमोट करने में हम उसे राजा अशोक से कंपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर व्यूज़, आस्क योर क्वेश्चंस। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन, उसकी डिटेल चाहिए, आंसर चाहिए या वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट।